सजदा यसजुदु मस्जिद होना चाहिए, इसमें ज़र्फ उलमा जानते हैं किसी वजह से सर्फ के किसी कायदे की वजह से मस्जिद का मतलब सजदे की जगह, जहाँ पर सजदा किया जाता है उस जगह को मस्जिद बोलते हैं। सजदा का मस्जिद अल्लाह को बहुत पसंद होती, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कोई जगह है अल्लाह को तो मस्जिद। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो मस्जिद। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो वह बाजार, चूँकि बाजार में गीबत होती है, बाजार में फजूल खर्ची होती है, बाजार में और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं। और मस्जिद वो जगह है कि जहाँ पर वजू करके अल्लाह की भक्ति करते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपने सजदे को पेशानी को सजदा करते, पेशानी को झुकाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, आराम और सुकून का माहौल हमें वहाँ पर मिलता है। मस्जिद नमाज की जगह, सजदा करने की जगह। मगर आज एक एक मस्जिद पर इल्जाम लगाकर उसको ध्वस्त कर दिया जाता। ज्ञानवापी मस्जिद अभी एक दो रोज के अंदर बहुत बड़ा बर्निंग इशू बनाया गया, बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ की मंदिर, विश्वनाथ भोले विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा देवी अन्नपूर्णा माता की सरजमीन, वहां पर एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर, ऐसे विश्वनाथ की मंदिर, इधर ज्ञानवापी मस्जिद, गेट दोनों के आमने सामने, लेकिन मस्जिद को घेर दिया गया लोहे से, लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया। यह मस्जिद कब बनाई गई? इस मस्जिद का निर्माण 1585 में अकबर बादशाह ने कराया था। मस्जिद को अकबर बादशाह ने बनाया और उनके साथ साथ विश्वनाथ की मंदिर को भी अकबर ने बनाया, दोनों को एक साथ बनाया था 1585 में। अपने आप नहीं बनाया था, बल्कि राजा टूडरमल उन्होंने दुनिया के ज्ञानी नारायण भट्ट के सहायता से मंदिर को भी मस्जिद को भी बनाया था। यानी आदेश तो अकबर बादशाह का था, लेकिन बनाने वाले राजा टूडरमल और नारायण भट्ट दोनों ने मिलकर मस्जिद भी बनाई और मंदिर भी बनाई, क्योंकि अकबर ओपन जहन का था, वो एक नई शरीयत लाना चाहता था। उस शरीयत का नाम दीन इलाही था, यानी हिंदू मुस्लिम सबके सब बराबर, जो जिधर इबादत करना चाहे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो पहले से ही है कि जो जिधर इबादत करना चाहे आजाद है, लेकिन समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अकबर ओपन जहन का था, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाओ और हिंदू की पूजा के लिए मंदिर बनाओ। 1585 में तब से लेकर आज तक वो मस्जिद मंदिर है, ज्ञानवापी जामे मस्जिद, और उधर विश्वनाथ की मंदिर। अभी 4-5 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का वहां पर भाषण होता, कुछ दिन के फौरन बाद बनारस के वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस ओपन होता। केस कब का वाकया? अभी केस ओपन हुआ, एक मसला सामने है, समझ में नहीं आती। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। उससे पहले तो बहुत सारी जमीन हिंदू का मुसलमानों का हिंदुओं ने कब्जा किया। क्या सब लोग आज कॉपी कलम लेकर पहुंच जाएंगे, अपने पेपर लेकर पहुंच जाएंगे कि सर ये जमीन हमारी, ये देखो पेपर? नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि 18 सितंबर 1991 में संसद के अंदर ये बिल पास हुआ था, ये कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 से पहले का कोई भी मामला अगर लेकर आज के 15 अगस्त के बाद कोई कोर्ट में आएगा तो नहीं सुनवाई होगी। अगर किसी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर बनाने की बात कही जाएगी कोर्ट में, जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी दरखास्त देने वाला होगा, उसको 1 से 3 साल की सजा हो सकती। आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद का क्यों हुआ? फिर तो बाबरी मस्जिद का मामला इसीलिए हुआ क्योंकि आज़ादी से पहले से उसका झगड़ा अंग्रेज की अदालत में लंबित था, इसीलिए उसको आज़ादी के बाद भी उसको सुना गया। लेकिन अब कोई मामला नहीं सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? इसलिए नहीं सुना जाएगा कि 1991 में
बनारस के हाई कोर्ट ने, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह फैसला दिया ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कि यह मस्जिद का वजूद 1883-84 के राजस्वी जो पेपर हैं उनके पास पेपर में लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद जामे मस्जिद है, इसमें नमाज होती है। कोरोना काल में भी नमाज हुई है, पहले भी नमाज होती थी। वहां पर किसी का कब्र था, उर्स करते थे। उर्स अगरचे इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन बहरकैफ इतना तो जरूर है कि मस्जिद का जिक्र जरूर है। जब 1883-84 के पेपर में जब मस्जिद मौजूद है, आज इन लुटेरों को, इन गुंडों को कौन बताए कि आप अपने ताकत के बलबूते पर आज ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजकर वीडियोग्राफी की कि सर यहां से कीजिए, और इल्जाम क्या लगा कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर बादशाह ने, औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़कर, नीचे कुआं है, उस कुएं में शिवलिंग है, उस शिवलिंग और कुआं को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई। जबकि ये कॉन्सेप्ट और ये भरम गलत है। उस मस्जिद के आज के मुतवल्ली ने कहा, जिनका नाम सैयद यासीन है, उन्होंने कहा कि सन 2010 में उस मस्जिद की हमने सफाई की। मस्जिद के नीचे जो कुआं है, उस कुआं को हमने सफा किया, साफ किया, तो कहीं पर शिव जी का लिंक हमको नहीं मिला। ए बहरूपिये, इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये बात कहेंगे, अफवाहों के ऊपर रोक लगना चाहिए। इन बुलडोजर बाबाओं के हाथ में भी हथकड़ी लगनी चाहिए। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो 15 दिन के लिए उनको नोटिस दीजिए और उनको कहिए कि कोर्ट के ऊपर इसका जवाब सबमिट करो। अगर कोई नहीं करता तब आप उसके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी कासिमी। मेरे साथियों, ये माइक आपका बहुत खतरनाक है। इतने पैसे खर्च किए लेकिन माइक आवाज को बैठा देती। कुछ तो चूक हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। चूंकि बोलने का मसला रहता है, माइक सही ना हो ये आवाज़ यहाँ से बैठ जाती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? माइक पे बोलने पे होता है। तो बहरकैफ आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का ये रहा। दो बातें सामने आई, एक अजान की और एक मस्जिद की। आप लोगों के सामने मस्जिदें तोड़ रहे हैं, तोड़ने दीजिए। मस्जिदें तोड़ने वाले बहुत पैदा हो गए, तोड़ो मस्जिद आप, अल्लाह मौजूद। एक मस्जिद और तोड़ने की बात थी, कौन सी? जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, कौन सी मस्जिद है हाजी साहब? काबतुल्लाह, उसको भी तोड़ने के लिए आया था ना अबरहा, उसका नाम अबरहा, शाह मलिक अबरहा आया था तोड़ने के लिए उस मस्जिद को। देखिए इस देश के अंदर इतनी खूबसूरती है। हमारे हिंदू भाई सुबह भजन पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान पढ़ता, अजान देता, कोई शक नहीं, इतना प्यार, इतना खूबसूरत माहौल। लेकिन कुछ लोगों के पेट पे ना मालूम गैस का दर्द होता है कि राजनीति का दर्द होता है। गैस का दर्द हो तो पेंटोप ले लीजिए, फूड पॉइजन हो तो इंजेक्शन दे दीजिए, लेकिन राजनीति का दर्द है तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा वो तो पता नहीं, वो वोट का इंजेक्शन लगेगा, वही दर्द होने लगता। हिंदू मुसलमान कर देते हैं। आपका बंगाल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाना होता है, बहुत खूबसूरत माहौल बंगाल का। यहाँ पर कुछ लोग लेकिन अब शरारती हो गए, हिंदू मुसलमान करने लगे, वरना बहुत अच्छा निज़ाम आपके बंगाल का है, बहुत अच्छा माहौल आपके बंगाल का है। हमारे यहाँ भी है, बिहार में भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए। तो हम उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद, किसी की धार्मिक स्थल को कोई डेमोलिश नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं। हाँ, अगर वो इल्लीगल है तो कानूनी प्रोसेस में जाकर उसको डेमोलिश किया जा सकता है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार, ये सिर्फ भारत की जुडिशरी को है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को है, बाकी किसी नेता को नहीं। एक मस्जिद तोड़ने आए थे कौन? अबरहा, इतनी ताकत का मालिक, उसका एक हाथी इतना, बस मुख्तसरन, ज्यादा लंबा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि माइक में
चार्ज बैठा दिया हम लोगों का भी। एक हाथी इतना मजबूत ताकतवर, मेरे ख्याल से कहा गया है कि उसके ऊपर 5 टन भी लाद दिया जाए लेकर चलता था। 13 हाथी, 300 घोड़े, कई हजार फौजियों को लेकर काबतुल्लाह, जिसको हम लोग शहर मक्का के अंदर देखते हैं काबतुल्लाह, उस काले से घर को काबतुल्लाह, अल्लाह बैतुल्लाह कहा जाता, अल्लाह का घर। और जहां है जिस शहर में, उस शहर को मक्का कहा जाता है। बहुत से लोग उसी को मक्का बोल देते हैं, उसी काबतुल्लाह को बैतुल्लाह को मक्का बोल देते हैं। मक्का उस शहर का नाम है और काबा उस जगह का नाम, बैतुल्लाह जिसका तवाफ करते हैं। उसको तोड़ने के लिए चला। क्यों तोड़ने के लिए चला था? क्योंकि पहले से ही उसका तवाफ, हजरत आदम के ज़माने से उसका हज, उसका तवाफ होता था। ज़माने जाहिलियत में भी मुशरिकीन करते थे, उसको तवाफ करते थे, हज करते थे। एक शाहे हबश, उन्होंने देखा सारे लोग वहां जा रहे काबतुल्लाह में तवाफ करने के लिए, डुप्लीकेट तवाफ काबतुल्लाह बनाया उन्होंने, बैतुल्लाह अपने यहाँ। एक आदमी को पता चला कि अच्छा, मक्का के एक आदमी को पता चला कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उनको गुस्सा आया, गया जाकर के वहां गंदगी कर दी, टॉयलेट कर दिया, बाथरूम कर दिया, करके भाग आया। पता चला अबरहा को किसी ने खबर दी कि देखिए गंदगी कर दी। किसी ने कहा कौन था? कहा कि वहां से आया था, अरब से। कहा अच्छा चलो तो तैयारी करो, हमला करते। पूरे बुलडोजर सुलडोजर, उस वक्त की हाथी आज के बुलडोजर, वो बुलडोजर पता नहीं क्या हवा सा चल गया, कहीं कुछ होता बुलडोजर चला दो, किसी ने पत्थर फेंक कर कहीं भी मारा, बुलडोजर उसके घर पे चला दो। अजीब हो गया, बुलडोजर ही अगर सब कुछ है तो फिर ये हमारे जुडिशरी, अदालत, कानून, पुलिस प्रशासन किस लिए? बुलडोजर पे सेंसर लगा दो, कहीं पर कोई इल्लीगल होता तो बुलडोजर चला दो, कहीं पर कोई अगर उल्टा सीधा बोलता तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला दो। अनपढ़ गवार आदमियों की हरकत हो सकती है, अक्लमंद इंसानों की नहीं हो सकती। अबरहा ने कहा कि चलो उस काबतुल्लाह की ईंट को उठा उठा कर लेकर आएंगे और मिटा देंगे उनका नाम और निशान। अपनी ताकत पर गुरूर था, अपनी कुर्सी पर गुरूर था, अपने फौजों को, अपने लश्कर को तैयार किया। 13 और 300 घोड़ों को लेकर निकले। चलते चलते जब काबतुल्लाह शहर मक्का पहुंचता, मक्का शहर के थोड़े से बाहर रुक कर सारे शहर के जानवरों को अपने कब्जे में लेता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर कहा अबरहा को कि अबरहा हमारे ऊंट को दे दो, हमारे जानवरों को दे दो। उन्होंने अबरहा ने कहा क्यों तुम काबतुल्लाह को नहीं बचाओगे? काबतुल्लाह को ढाने आए, उसको डेमोलिश करने आए, उस पे बुलडोजर चलाने के लिए आए। ये देखो नोटिस हमारे पास है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी नोटिस है, वो काबतुल्लाह, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से बनाया, उसका मुहाफिज वही है। वो अल्लाह चाहे बचाएगा या वो चाहे इसको नेस्त नाबूद करे, वो जाने तुम्हारे जरिए से नेस्त नाबूद करेगा या क्या हिफाजत करेगा, क्या तरीका होगा, कैसे करेगा। हम उस घर के मुहाफिज नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हारे पास आए हैं, जंग के लिए नहीं बल्कि अपने जानवर को लेने के लिए आए। हमारे ऊंट दे दो, हमारे बकरियों को दे दो, हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं मुकाबला करोगे, तुम तो मुतवल्ली हो ना इस मस्जिद का, इस मस्जिद की गेट तोड़ने जा रहा हूं। मुतवल्ली साहब ने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद ही कर लेगा। तुम बुलडोजर चलाओ कि तुम जेसीबी लेकर कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह का घर, अल्लाह हिफाजत खुद करेगा इंशाअल्लाह। ये कहकर अपने ऊंट को, अपने घोड़ों को और अपने वो भेड़ियों को और उन बकरियों को लेकर वो निकल जाते हैं। एक पहाड़ के दामन के नीचे चले जाते, क्योंकि जानते थे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कि ये किसी और से मुकाबला नहीं कर रहा, किसी और से जंग नहीं कर रहा। इसने सिर्फ अल्लाह की सिफत रहमान को देखा, अल्लाह की सिफत रहीम को देखा। अल्लाह की एक सिफत अल क़हार भी है, अल्लाह की एक सिफत अल जब्बार भी है। जब अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो बड़े बड़े तुर्रम खां को एक इशारों में उनका वजूद मिटा देता है। जब कौमे लूत ने जब अल्लाह की नाफरमानी की थी तो जिब्राइल अमीन के जरिए से उस कौम को 7वें आसमान पर ले जाकर पटक
दिया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। जब किसी कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आई, 8 दिन तक मुसलसल हवाएं चली, पूरी कौम तबाह होकर रह गई। अल्लाह की सिफत क़हारियत को नहीं देखा। उन्होंने कहा क्या आज मैं इस बात बैतुल्लाह को ईंट से ईंट इसकी बजा दूंगा। जब वो चलता है अपने लश्कर को लेकर और फिर जब करीब पहुंचता है तो उसका जो हाथी है वो इनकार बैठ जाता है, उसका वो हाथी और जाने से इनकार करता है। चूंकि जानवर बेजुबान जरूर होता है लेकिन अल्लाह के अजाब को वो देख लिया करता है। रात को कुत्ते जब भौंकते हैं, वो जो रोते हैं, यूं मत समझिए उसको अल्लाह आसमान की तरफ से नाजिल होता हुआ कुछ न कुछ जरूर नजर आता है। अल्लाह ने उनको ये बसारत दी जिसकी वजह से वो रोते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। जब हाथी ने देखा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है, मैं बैठ जाता हूं, अल्लाह से मुकाबला करने जा रहा। जानवर नहीं जाना चाहता था लेकिन किसी तरीके से जबरदस्ती उस जानवर को खड़ा किया गया, उस हाथी को। जब इधर जाने की कोशिश की जाती थी तो वह उल्टे सिमत में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था वो जानवर, वह हाथी, लेकिन नहीं माना। ये जालिम बादशाह, जैसे ये जालिम लोग इख्तियार में बैठे हुए हमारी मस्जिदें मिटाना चाहते हैं, याद रखो वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी देख रहा है तुम्हारी जालिमों, तुम्हारे जुल्मों को। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है, आज नहीं तो कल ऐसे जालिमों का जो हिंदू मुसलमानों की उनको तकलीफ पहुंचाता है, तुम्हारा इस जमीन से सफाया करेगा वो परमात्मा जो तुम किसी मस्जिद या मंदिर को मिटाने की बात करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि ये नहीं मानेगा, अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती और अल्लाह ऑर्डर देते, तैरन अबाबील क्या करते हो, जाओ इनको नेस्त नाबू, इन जालिमों को, ये अपनी ताकत के नशे में चूर है, इनका नामो निशान मिटा दो। तैरन अबाबील वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनके चोंच में एक पत्थर, दोनों पैरों में एक छोटे छोटे पत्थर। कितना बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा नहीं था, कल आदस मसूर की दाल की बराबर इतनी बड़ी मिकदार में वो पत्थर अपने चोंच में लेकर जब आसमान से वो छोड़ते हैं, पत्थर जिसके सर पर लगता है वो वहीं पर दफन हो जाता था। हाथी पर लगता, हाथी वहीं पर भूसा बन जाता, घोड़े पर लगता, एक सेकंड आगे बढ़ने की जुर्रत घोड़े में नहीं होती थी। इसी कल आदस को देखकर दुनिया वालों ने आज गोलियां बनाई। हमारी इसी कुरान से साइंस का भी इजाद हुआ है। पूरी कौम को, पूरी जंग को, पूरी लश्कर को फजालहुम कासिम माकूल, भूसा बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सेकंडों में। आज भी तुमने अपने इन बुलडोजरों को नहीं रोका और ये जो असंवैधानिक, ये इल्लीगल बुलडोजर अगर तुम्हारे नहीं रुके तो आज नहीं तो कल तुम्हारा सत्यानाश परमात्मा जरूर करेगा। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर। हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमको कोई लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली में लिए बोल रहा है हक, ये देश का मीडिया और अखबार नहीं लिख सकते। वाह, बहुत अच्छा। चलिए मौजू के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात कही। तो मेरे भाइयों, अबरहा से ज़्यादा ताकतवर ये लोग नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें और आपको वैसा मुसलमान बनना होगा जैसे उस वक्त के दीन इब्राहिमी को फॉलो करने वाले थे। अल्लाह के नबी की पैदाइश से जन्म लेने से 50 दिन पहले का ये मामला है। अल्लाह के नबी इस मामले के 50 दिन, इस हादसे के 50 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में पैदा हुए थे। तो बताइए, अल्लाह तो आज भी देख रहा है कि जालिम क्या कर रहे हैं। होता है वही राज ठाकरे साहब, अजान के ऊपर पाबंदी, उसकी बीवी को उसके कुत्ते ने ऐसा काटा है कि वो सर्जरी नहीं हुई भी, वो शक्ल में, आईने में शक्ल नहीं देख सकती। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, ईश्वर को याद कीजिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन हनुमान चालीसा को मस्जिद के सामने अगर कोई मुसलमान जाकर किसी मंदिर के सामने का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बताइए उसको तो वैसे भी टिक्का बोटी करके खा जाएंगे। लेकिन हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितने मस्जिद के सामने में एकदम हनुमान चालीसा पढ़ा गया, गायत्री मंत्र पढ़ा गया, ये पढ़े गए, वो पढ़े गए, लेकिन कोई भी आज तक कोई भी मुसलमान, ईद में देखिए करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी, झुंड भीड़, लेकिन कहीं पर देखिए, कहीं पर कोई संबर, कोई पर दंगा फसाद।
चाहते तो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार मुसलमानों के लिए ईद है। जैसे रामनवमी में हिंदू भाइयों के लिए जुलूस निकाल करके मस्जिद के करीब जा करके भगवा झंडा लहरा दिए। बड़े ताज्जुब की बात, बड़े अफसोस की बात मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों। लेकिन यह है कि अल्लाह की मदद है, हमें अल्लाह की मदद मंगवानी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अजान दी जाती नमाज के लिए, अजान हम सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। नौजवानों, आपकी जवानी बर्बाद अगर आप नमाज न पढ़ते हो। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि नमाज में कितने वाजिबात, कितने फराइज। आपको ये पता होना चाहिए कि वजू में कितने फराइज। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, ये सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है अभी? अजय देवगन की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है? कौन कौन से कपूर की शादी हो गई है? अभी सब बता देंगे। इनसे पूछे कि वजू में कितना फर्ज है? कोई कहेगा मौलाना 3 फर्ज है। वजू में कितना फर्ज है? कोई कहेगा कि मौलाना 10 है। गुस्ल में कितना फर्ज है? कोई कहेगा कि मौलाना 5 है। नमाज में क्या क्या जरूरी है? कोई कहेगा कि मौलाना सिर्फ फातिहा जरूरी है, अजान देना जरूरी है, रुकू सजदा जरूरी नहीं। एंड यू हैव टू नो द ऑल इस्लामिक थिंग्स हैज बीन रिटन इन द स्मॉल बुक्स। आपके पास छोटी छोटी किताबों के अंदर सारी चीजें मौजूद। हम जानते नहीं, नमाज पढ़ना नहीं जानते, वजू करना नहीं जानते, गुस्ल करना नहीं जानते। अब बताइए तो फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी इन बुलडोजर बाबा के खिलाफ? तो हमें तो सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा ना। अल्लाह अपने हिसाब से करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बद्र के मैदान में एक तरफ तलवार लेकर थे सहाबी, लेकिन एक तरफ अल्लाह के नबी सजदे में थे कि अल्लाह इनकी मदद कर दे। मदद नहीं की तो मिट जाएंगे ये। दोनों चीजें होनी चाहिए। मुंह में जुबान हो, इन जालिमों के खिलाफ तकरीर हो, इन जालिमों के खिलाफ केस हो, इन जालिमों के खिलाफ रिट पिटीशन हो, और इन जालिमों के खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ भी हो, या दुआ हो हिदायत की, या मसले का हल की भी दुआ हो कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम कमजोर। हम सिर्फ कोर्ट पर, हम सिर्फ कानूनी या प्रोटेस्ट पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें अल्लाह से भी मदद मांगने की जरूरत है। कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह से मदद करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई परेशानी आती थी तो 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह से दुआ करके मैदान में निकल पड़ते थे, फौरन निकल जाते। इसलिए मेरे साथियों, वक्त भी बहुत हो चुका है, मेरी आवाज भी जवाब दे चुकी है। क्या हाजी साहब? जी बिल्कुल, 2:30 बज गए। कल के लिए भी आवाज बचा कर रखनी है। अरे भाई, आधा घंटा आप अगर माइक सही रखते तो मैं 3 बजे तक इंशाल्लाह लेके चलता। लेकिन हमारी माइक सही है भाई साहब की, सारी चीज़ें ठीक। शायद सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, कभी हो जाता है कि सेटिंग सही नहीं हो पाती तो आवाज़ को खींचता। मेरी आवाज़ कभी भी नहीं लगती थी, लेकिन आज आपकी आवाज़, माइक में मेरी आवाज़ लगने लगी, बैठने लगी, दबने लगी। तो बैरकैफ ज़रूरी है, कंपलसरी ये है कि हमें अपने मजहबी एतबार से हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगनी पड़ेगी, तभी जाकर अनाप शनाप कवानीन बनाए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान का हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि अजान पढ़ो। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने। बिलाल हबशी गुलाम थे, खूबसूरत आवाज़ थी, लेकिन ये अजान आदमी की हिदायत का ज़रिया भी बना है। अजान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, अजान किसी को जिहाद के लिए नहीं बुलाता है, अजान किसी लड़ाई करने के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि अजान सिर्फ अजान दी जाती है नमाज के लिए। एक मौके पर हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू महजूरा जो कि नौजवान थे, बहुत बड़े बॉडी फिल्टर भी थे और बहुत ज़्यादा आप ये कहिए कि आजकल का मॉडर्न नौजवान, हाथ में बड़े मोबाइल, सर में 3-4 तरह के
बाल इधर पीछे छोटे छोटे, इधर आगे इतने बड़े बड़े रख जाते हैं जैसे वो तोता कबूतर वो लगा घोंसला बनाया हो। पहले जमाने में खजूर के पेड़ में, ऐसे आजकल हमारे नौजवानों के बाल सर पे होने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 तरह के बाल लगते थे, वफरा, लिम्मा, जुम्मा। टकला भी होते थे आप अलैहिस्सलाम, यानी टकले का मतलब आप अलैहिस्सलाम बाल को मुंडवाते भी थे, बाल सफा भी करते थे। आदमी बाल को सफा करना चाहिए, सर के बाल को गर्मी निकलती है। वफरा, लिम्मा, जुम्मा, यहाँ तक भी बाल थी, यहाँ तक भी अल्लाह के नबी के बाल थे और पीछे तक भी बाल थे। एक तरह के बाल होने चाहिए, ये नहीं इधर छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। मौलाना गर्दन पर हवा लगेगी और ऊपर गर्दन पर हवा की क्या जरूरत, हवा लगनी चाहिए तो खोपड़ी पर, यहाँ जहाँ पर वो गूद रहता है, वो जो 300-350 ग्राम का वो जो गूदा रहता है मगज, वहाँ पर हवा लगनी चाहिए। ये तरीका नबी का नहीं है। हमारे नौजवानों, आपको सुधरना होगा, आपको रास्ते पर आना होगा। आपकी जवानी के तरह नौजवान, शौखी जवान कौन, हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले। फतह करने के बाद कुछ नौजवान जो ज्यादा शरारती थे, आपने उनके हाथ में हथकड़ी लगा दी और ये कहा कि आज के बाद तुम लोग शरारत नहीं करोगे। आप अलैहिस्सलाम ने मक्का से कुछ दूर जाकर उनको छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम हुनैन में जा रहे थे जंग करने के लिए। वहाँ के कुफ्फार ने, वहाँ के मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत की थी। तो उनमें से एक साहिब जिनका नाम अबू महजूरा, बाद में ईमान लाए, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उनके हाथ से हथकड़ी खोल दी। जब अजान का वक्त हुआ हुनैन जाते हुए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साहबी को कहा कि तुम अजान दो। उन्होंने आवाज दी, अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान की आवाज अबू महजूरा ने सुनी। वो साहबी के साथ हो गए थे, वैसे मजाक करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन ने जब अजान दी, तो अबू महजूरा, उनके जो पूरे ग्रुप था काफिरों का, वो भी उनको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, इस्तिज़ा के तौर पर, ये देखो अजान दे रहे हैं कैसे, अल्लाह बनाकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कोई आदमी अच्छा करता है, किसी को चिढ़ाना होता है तो उसका नकल करता है, उसकी मिमिक्री करता है। तो ये अबू महजूरा मिमिक्री करने लगे बिलाल हबशी का। तो अल्लाह के नबी को जब खबर पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सबको बुला करके लाओ। जब सब बुलाए गए, सबके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कहा कि तुम में कौन जिसकी आवाज सबसे बुलंद? उन्होंने कहा कि ये अबू महजूरा की यही गुरु घंटाल है, सबका हमारा लीडर यही। कहा कि सब तुम लोग जाओ। अबू महजूरा को रोक लिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बोल रहे थे तुम? उन्होंने कहा कि वो अजान की मिमिक्री कर रहे थे। तो कहा बोलो, फिर से बोलो। कहा नहीं बोलना था। कहा बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोलना बताया कि बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब वो बोलता था, रिपीट करता था। पूरी अजान दी। पूरी अजान देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर ऐसे माथे पर ऐसे रख कर अपने हथेली को ऐसे सीने पे लेकर शर्मगाह तक, कमर तक लेकर गए और उनके लिए दुआ दी, बारकल्लाहु फीका, बारकल्लाहु अलैका, अल्लाह तुम्हारे अंदर बरकत दे और तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत हो। ये दुआ दी तो फौरन उनकी दिल की कैफियत बदल गई। एक तो अजान की आवाज, जैसे ही उनको तकलीफ थी इस बात से कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के नबी का एतराफ नहीं करते थे, लेकिन जब अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह बोले तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो दिल खुलना शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तो आपसे नफरत करता था, आपको रसूल नहीं देखना चाहता था। आप हमारे में से एक रसूल कैसे बन सकते? आप मुखिया कैसे बन सकते? आप एमएलए कैसे बन सकते? क्यों? आप छोटे घराने के हैं, यानी आप तो एक अनपढ़ है, उम्मी है, आप मालदार भी नहीं है, हम ज्यादा ताकतवर
पर हम पैसे वाले थे, हमको होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने क्या कर दिया, मैं आपका दीवाना हूँ। ये अजान जब से आपने मुझे समझाया सिखाया है, अल्लाह के नबी बेचैनी सी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बेचैनी कैसे दूर होगी, अल्लाह के नबी से दरखास्त की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बेचैनी दूर होगी, जाओ तुम मक्कतुल मुकर्रमा के काबतुल्लाह की अजान, वहां पर अजान दो। मुअज्जिन बन गए, अजान जरिया बना हिदायत का। अजान से ये साबित तो है कि इंसान सीधे रास्ते पर आता है, लेकिन अजान से ये साबित नहीं है कि अजान की वजह से कोई दाइश को जाकर ज्वाइन किया हो, कोई अल-कायदा का कोई टेररिस्ट बना हो, कोई ISIS के दामन को थामा हो, कोई माए कलाल ये साबित नहीं कर सकता। मेरे इस देश के मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन राजनेताओं के चक्कर में आओगे तो दुनिया तो बर्बाद होगी ही, लेकिन मरने के बाद परमात्मा के सामने जब खड़ा होगे तो वहां पर भी जवाब नहीं दे पाओगे। आपके माता पिता भी आपसे नाराज होंगे कि हमने अपने बेटे को किस गली के अंदर छोड़ दिया था कि अपने राजनेताओं के कहने पर अपने आप को कुर्बान कर लेते थे। ये राजनेता, इन राजनेताओं की वजह से आप अपनी जिंदगी तबाह मत करो। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वो आपकी इच्छा है। किसी भी नेता को आप अपना लीडर मानो, वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उनके कहने पर कोई इलीगल काम मत कीजिए। उनके कहने पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा मत कीजिए। उनके इशारे पर, उनके फेंके हुए पैसों की वजह से आप अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। आप अपने परमात्मा को नाराज मत करो, इसलिए कि मरेंगे जब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देगा तो मरने के बाद ये नेता तो पहले ही दुम दबा कर भाग जाएंगे। पहले तो इन नेताओं का बेड़ा पार होना मुश्किल है। इनको जब एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में थे, किस किस के लिए कहां कहां पर खर्च किए थे, इसलिए कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फीमन फका मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाए कहां खर्च किया, ये सवाल होगा। आम आदमी तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से जवाब देकर, लेकिन फंसेंगे ये बड़े बड़े लोग, ये मंत्री संतरी फंसेंगे जिनका US के अंदर, जिनका स्विस बैंक के अंदर जिनके पैसे भरे हुए, जो मुखिया मेंबर बने हुए। सही इस्तेमाल किया होगा पैसों का तो बहुत अच्छा, लेकिन गलत किया होगा तो इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को दिलजमी के साथ मेहनत करने और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को जानने की और उस पर अमल करने की पूरी ताकत और जुर्रत दे। मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माइक की वजह से परेशान हूँ, मैं माजरत खा हूँ, आधा घंटा तो नहीं बोल सकता, इसलिए कि भाई माइक की आपकी बड़ी गड़बड़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करा दें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह रमज़ान से पहले से इस जलसे की तैयारी कर रहे हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ की पूरी कमेटी, यहाँ के ज़िम्मेदार, या अल्लाह इस जलसे को तो अपने फ़ज़ल करम से कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जितनी भी बातें कही गई है, बहुत दूर से मेहमान आए, उलमाए कराम आए, कर्नाटका, शहर कर्नाटका से आए, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बंगाल से आए और दूर दूर से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। या अल्लाह हम सब की सफ़र को तो कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर शरीक हैं, या अल्लाह जितने भी खुसूसन बच्चे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह उन बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी छोटे छोटे बच्चे या अल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं, मकतब में पढ़ते हैं, या अल्लाह उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल मंजूर फरमा। उनकी जहन को, उनके दिल दिमाग को या अल्लाह दीन इस्लाम के लिए उनको कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही गई है, या अल्लाह उन पर 100% हम तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज मुसलमान परेशान हाल है, यकीनन हमारे आमाल बद का नतीजा है कि हम परेशान हैं। या अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में, नूरानी महफिल में हम अपने तमाम तौबा गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा।
या अल्लाह आइंदा पाबंद शरीयत की, या अल्लाह पाबंद शरीयत रहने की या अल्लाह वादा और इरादा करते हैं, या अल्लाह हमें अपने इरादे के अंदर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम नौजवानों को शरीयत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवान इनकी ज़िंदगी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखकर इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। या अल्लाह खुसूसन हमारे जवानों को जवानी की अहमियत और उनका एहतराम और उनको बचाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, या अल्लाह उनके अंदर भी दीन के माहौल को पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने घरों के अंदर दीन के माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बहुत सारे मुसलमान बेकसूर हैं, जेल के अंदर हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे को बनाने में ताउन किए, पैसों से, जान से, माल से, या अल्लाह उन सब की खिदमत को, उन सब के ताउन को तो हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह उन सब के ताउन को तो कबूल व मंजूर फरमा। खुसूसन इस गाँव के नौजवान जो कमेटी हैं, बहुत दिनों से मुतफर्रिक थे, मुस्तकिल लापते में रहे हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ मकासिद में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह शमशेर भाई साहब की जो बहनोई हैं, या अल्लाह उनके लिए या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों से उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट सुकून व चैन इत्मीनान नसीब फरमा। या अल्लाह उनके पसमानदगान को या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग जा चुके हैं उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान आज बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानका की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों की निगाह की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कहने को या अल्लाह सुनने को रह गई है, अपने फजल करम से उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या रब। हमारे प्रशासन, पुलिस वाले, जिम्मेदार बहुत मेहनत किए। मैं दिल से वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। अभी तक है पुलिस प्रशासन के हम दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी मेहनत और बहुत अच्छा काम आपने किया है। ईश्वर आपको ज़रूर पुण्य देगा इसका, और अल्लाह आपको हिदायत की भी तौफीक दे। बहुत सारे साथियों की भी, बहुत सारे लोगों ने, रज़ाकारों ने मेहनत की है। अल्लाह उन सबको उन जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।